जिनने हमें बोलना सिखाया, किसी शिष्य के लिए सबसे कठिन हो सकता है कि जिन्होंने बोलना सिखाया है उनकी विनयांजलि में हमें बोलना पड़े। मुझे तिहाड़ जेल का एक संस्मरण याद आ रहा है दीदी कि एक मुस्लिम कैदी भाई ने गुरुजी के लिए एक पत्र लिखा, उसमें लिखा, गुरुजी अस्सलाम वालेकुम। गुरुजी आपने हमें कभी तो देखा नहीं था, फिर आपने हमारे लिए तिहाड़ जेल में हथकरघा खुलवाया और हमारे बारे में इतना सोचा, तो आप हमारे लिए दिल्ली आइए दर्शन देने के लिए। तो गुरुजी पत्र पढ़ के अनायास ही बोलते हैं, उनको कह देना भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। तो जो हथकरघा के लिए ब्रांड नेम भी गुरुजी ने दिया था, तो ऐसे अपनापन का जन्म हुआ। मुझे 2018 का एक पपौरा जी का भी संस्मरण याद आ रहा है कि गुरुजी के पास बैठे तो हमने सागर जेल के विषय में कुछ बात हो रही थी, तो धोखे से गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी वहां कैदी। तो गुरुजी कहते वो कैदी नहीं है, वो संयमी है। मैंने कहा गुरुजी वो संयमी कैसे हुए? तो बोले उन्होंने शाकाहार और अहिंसा का नियम लिया है इसलिए वो संयमी है। बहुत अच्छा, बहुत। कभी गुरुजी से हम बंदी बोल देते थे ना, आप लोगों के लिए अगर गुरुजी से बोल देते थे गुरुजी बंदी, तो गुरुजी बोलते हैं अपन सब भी तो बंदी हैं, वो चार दीवालों में बंद है तो हमारी आत्मा शरीर में बंद है। ये इतनी वो महान उनकी सोच थी। अभी जनवरी में ही दीदी 25 जनवरी के लगभग गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने आई थी विधान के लिए। तो गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो गुरुजी दीदी को तो आशीर्वाद दे दिया। हम अंदर गए तो वैया वृत्ति में गुरुजी यहाँ के जेल की क्या तारीफ करते हैं, बोलते देखो वहाँ कितना बढ़िया विधान होता है, 1700 कैदी एक साथ बैठ के विधान करते हैं। 5 नवंबर को जब मोदी जी गुरुजी के पास आए हुए थे, तो एक्चुअली सागर बनारस में भी गुरुजी जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे भी अपन हथकरघा चलाते हैं बनारस जेल में। तो उन्होंने मोदी जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके दिमाग में ये कैदियों के विषय में कैसे आया? तो गुरुजी बोलते देखो सब लोग अपराधी नहीं होते हैं, कई बार आवेश में आके अपराध हो जाता है। और गुरुजी ने कहा मैं जब ग्रस्त अवस्था में थे तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, 2 आंखें 12 हाथ। मैं यहाँ पे अगर जेलर साहब बैठे हैं तो एक उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर अनुकूलता बने तो एक बार वो और सारे कैदियों को वो फिल्म जरूर दिखाएं, 2 आंखें 12 हाथ। गुरुजी को काफ़ी वो अच्छी लगती थी। मतलब उसमें दिखाया है कि कैसे कैदियों का पुनर्निवास हो सकता है एक जेलर और अधीक्षक के माध्यम से। तो सबको बोलना है तो इसी बात अपनी वाणी को विराम दूंगा और दीदी को काफ़ी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि गुरुजी प्राय करके महिलाओं का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम लोग कभी फंसते थे किसी जेल में तो गुरुजी बोलते थे वो इंस्पेक्टर से समझ लो, उनको अनुभव अच्छा है। तो दीदी हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी जेलों के लिए। नमोस्तु तुम्हारे जी।